तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। तमाम नाजरीन जिन्होंने हमारी गुजरी हुई वीडियोस देखी और पसंद की, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस शख्सियत को मिलने आए हैं वो बहुत ख़ास शख्सियत है। पाकिस्तान में बहुत से काम उन्होंने किए हुए हैं और सोशल वर्कर भी हैं। नाम उनका है शाहिद अली खान साहब, जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं BBC न्यूज़ हेडलाइन। उसके अलावा वो पाकिस्तान में सियासी बेस पे भी काम करते हैं, जो कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ काम कर रहे हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इसके अलावा हमारे शाहिद भाई ने बहुत से ऐसे काम भी किए हैं जो सोशल वर्किंग में आते हैं, जैसे किसी गरीब की मदद करना या किसी ऐसा शख्स जो किसी गलत मसले में फंसा है उसकी मदद करना। ये तमाम चीज़ें इंसानियत में आती हैं। इसीलिए आज हम इस भाई को मिलने आए हैं ताकि ये भाई हमें टाइम दे सकें, हमें अपनी अच्छे मशवरे राय दें, ताकि आप लोग भी ये जान सकें कि सिर्फ किसी की मदद करने में एक ही चीज़ नहीं होती, बल्कि बहुत से मसाइल हैं जिसमें आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाता हूँ चौधरी शाहिद अली खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मसरूफियात के दिन है, चारों तरफ सियासी अहम शोर शराबा है और चारों तरफ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं सियासत में, और आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। शाहिद भाई, बेसिकली हम एक लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हमें अपनी ही तंजीम का साथ देना चाहिए, या हमें अपने ही किसी ग्रुप का साथ देना चाहिए, या हमें अपनी ही किसी ज़ात का साथ देना चाहिए। हम इस चीज़ पे ये जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं ये इस बेस पे हैं कि हम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि आप अगर किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हैं तो ये भूल जाएं कि वो आपके टीम में है या नहीं, या आपकी तंजीम में है या नहीं है, ज़ात है, रिश्तेदार है, ये नहीं, बल्कि नेकी नेकी है। तो आप तो काफ़ी सीनियर है और हमने खुद भी देखा है आपके कामों को। आपने बहुत से लोगों की मदद भी की है, बहुत से लोग जिनको आधी रात को भी आपसे ज़रूरत है तो आपके पास आते रहे, आपने उनके लिए अपना टाइम स्पेंड किया, उनके लिए भागे, उनके लिए जद्दोजहद की, उन लोगों को इंसाफ तक दिलवाने के लिए। हम आज बहुत खुश हैं कि हमें आपसे टाइम मिल सका। तो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कभी किसी के साथ ऐसा वाकया कोई छोटा सा जिसमें आपने साथ दिया हो, ताकि देखने वाले ये जान सकें कि ये कोई छोटी बात नहीं कि अपना टाइम किसी को देना, किसी के मसले मसाइल में आना, ये भी कोई छोटी बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाया। ये मुझे पता चला ना 2 दिन पहले आप पैगाम दे गए मेरे छोटे भाई को, यार इंसानियत के नाते पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 20 साल से सोशल वर्कर हूँ। उसमें मतलब कोई भी है, लेकिन इंसानियत के नाते उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी हेल्प करना हमारा मजहब इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किसी के काम आओ। मैं रात को सोने से पहले अपने सेल फोन की ट्यून तो ऑन कर देता हूँ, यार मैं सोया हुआ हूँ, अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो शायद मेरे कहने से किसी की हल होती हो तो मैं जरूर करूँगा। दिन को अपने रोजमर्रा मामलात में हम लोग सेल फोन ऑफ कर देते हैं ट्यून, लेकिन रात को मैं कहता हूँ, दिन को तो गाए बगाए हम लोग चेक करते रहते हैं, लेकिन रात को अगर कोई के दौरान अगर किसी के मैं काम आ जाऊँ, शायद अल्लाह पाक कादिर करीम है, तो पता नहीं एक छोटी सी किसी की एक दवा जो है ना, मजलूम जो है ना, मजलूम की दवा अल्लाह को बहुत जल्द सुनता है, वो कोई भी मजहब हो। लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हैं पिछले 20 साल से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, मुझे अपने पेरेंट्स पे फख्र है। सबसे पहले उन्होंने रिज़्क़ के हलाल से मेरी परवरिश की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं नेशनल लैस एंड जस्टिस काउंसिल गवर्नमेंट पाकिस्तान अमन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी पंजाब हूँ। उसके बाद PMLN का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का सीनियर मेंबर हूँ, सीनियर रहनुमा हूँ पाकिस्तान का। लेकिन मैं आज तक कोई लालच नहीं रखा। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं, यार आपने पार्टी में रह के आज तक कोई काम तो नहीं लिया। मैंने कहा मेरे भाई, मैं काम लेने के लिए नहीं है, यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करना
मेरा अपना शौक था। बहुत सारी पार्टी बहुत सारी गवर्नमेंटें आई, लेकिन पीएमएलएन मेरा जमीन था कि पीएमएलएन एक सोशल वर्कर पार्टी है। मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया। बहुत सारे दोस्त एमएनए एमपीए भी इसके साथ अटैच थे जो सोशल वर्कर थे, लूट मार करने वाले नहीं थे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए सियासत ज्वाइन की। हो सकता है मैं बाउंड्री से बाहर बैठ के ना कुछ कर सकूं, कि जो मैं आज सिस्टम में इन रह के बहुत सारे लोगों को, पंजाब के 37 डिस्ट्रिक्ट हैं और 37 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे ईमान से कहता हूं कि मैं 37 डिस्ट्रिक्ट में सोशल वर्कर हूं। बलोचिस्तान के मामला बहुत सारे मेरे पास आए, केपी के देख के आए और कराची से आए, सिंध से। मैंने उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बैठे हुए उनको कोशिश की और उनको इंसाफ दिलाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी लाइफ पे। मेरे बहन भाई ये सब शादियां करके अपने अपने घर चले गए। वालिद साहब मेरे दुनिया पे है नहीं, वालदा और मैं, फैमिली मेरी है नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मुतमिन हूँ। हर सजदे को मैं आखिरी समझता हूँ कि यार इस सजदे के बाद मेरी मौत हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ, मेरी लाइफ किसी के काम आए। मजहब, इंसानियत, ये दो चीजें हैं। कोई भी मजहब है जो मजहब इंसानियत नहीं सिखाता वो मजहब नहीं है। मजहब एक उस्ताद है, इंसानियत शागिर्द है। हर बिगड़ी हुई कौम पे मेरे भाई अल्लाह पाक ने नबी पैगंबर भेजे। मेरा हर नबी पे ईमान है। 1,24,000 कमोबेश नबी आए, मेरा हर नबी पे ईमान है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी का एहतराम करना हमें सिखाया। और हमारे माँ बाप ने भी हमें दीनी तालीम भी दिलवाई, दुनियावी भी दिलवाई। और आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआओं का, मेरे माँ बाप की हलाल रिज़्क से मेरी परवरिश करने का नतीजा है। कि मैं आज तक मैं कोई लालच नहीं रखता। मैं चाहूँ तो मैं करोड़ों रुपए रिश्वत ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहिद अली खान सोशल वर्कर है, ऐलान करके कहता हूँ पूरी दुनिया में कि मैं हर टाइम पे किसी मजलूम के काम आने के लिए तैयार खड़ा हूँ। रात का अंधेरा हो, दिन की जो रात चांदनी हो। पिछले दिनों में ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मालकान एसोसिएशन पिछले 4 साल से मेरे साथ राब्ते में हैं, पूरे पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, कि आप इस मामले में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है कि आप हमारी हेल्प करें। मैंने कहा मेरे भाई अक्सर ही ऐसा हो जाता है, कभी किसी की गाड़ी रोक ली, कभी पेट्रोलियम वाले रोक ली, कभी मोटरवे है, वार्डन पुलिस है, कभी किसी मंडी में मामला बढ़ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ, रात हो दिन हो। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि कबीना 250-300 बंदा पाकिस्तान भर से, जिसमें बलोचिस्तान और सिंध अक्सरियत में थे, कि आप हमारी हेल्प करें। फिर यहाँ पे 3 दिन की मीटिंगें होती रही। 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट NIRC में मुझे बकायदा बुलवाया गया। वहां पे कोई तकरीबन विदिन 2 मंथ की हमारी रिट पिटीशनें दायर हुई और वहां पे उन लोगों के सबके इत्तेहाद से मुझे एज ए चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट का मुंतखब किया गया। उसके लिए मैंने उन लोगों को सबको कहा कि एक मेरी बात पहले सुन ले, शायद आप लोगों का नजरिया मुझे नहीं पता। मैं किसी कनेक्टर को, ड्राइवर को, किसी गाड़ी को बिकने नहीं दूंगा, ना वार्डन पुलिस के सामने, ना आरटी सेक्रेटरी लोग के सामने, ना किसी मंडी में खड़े होके, ना टूल प्लाजा मसूल चुंगियों पे खड़ा होकर। इनकी रिस्पेक्ट मैंने सर से भी कहा कि कोई मोटरवे है, कोई हाईवे, कोई सड़क है, कोई सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्करों की खिदमत शामिल नहीं, मुझे वो बता। तो इनकी ये अपने हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है यार जी। अगर मुआशरे का हिस्सा, इनकी सारी जिंदगी सड़कों पे गुजर जाती है, दिन रात सारा दिन, बलोचिस्तान से, कोई सिंध से, कोई KPK से है, कोई पंजाब से है। बातें तो आपका एक एक्सपीरियंस है, मैं वही बात फिर से करूंगा। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हद सच है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस मजहब में कोई भी दुनिया में, मैं तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों वो मज़ाहिब हैं जिनके पास खुदा की दी हुई नेक वो किताबें हैं जिन पे हम आज अमल करते हैं। तो एक बात पूछनी थी भाई, इस्लाम में दूसरे मज़ाहिब के साथ सलूक कैसा होना चाहिए? दूसरे रफाकत में बात वही है। फिर भी दूसरा मजहब, एक तो क्रिश्चियन है, ईसा नबी का मजहब, एक मजहब इस्लाम। इससे हटके मुझे, मैं किसी के खिलाफ नहीं होता बनाऊंगे,
लेकिन जो हमारा मेरा मजहब कह रहा है, मजहब इस्लाम, मेरे मजहब में हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का फरमान है, ईसा नबी की उम्मत को मत बुरा करो। दिल करे तो उनके साथ खाओ पियो, मेल मिलाप करो, ना दिल करे तो उन्हें बुरा ना करो। एक दूसरे नंबर की बात, किसी इस्लाम किसी को नफरत की नजर से नहीं देखता। हमारे दीन में नरमी है, मिठास है। हम लोगों ने कायल किया, हमारे नबियों ने, पैगंबरों ने सबसे पहले इस्लाम की दावत ही देते होते थे कि आप मजहब इस्लाम में मुंसलिक हो जाए, अपना दौर जैसा भी चल रहा हो इसी तरह चलाए रखें। जो लोगों ने मजहब इस्लाम को बुरा भला कहा, उस वक्त हमारे बड़े, हमारे अबाउजदाद, हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में जंगें भी लड़ी गई। उन दौर में मुसलमान भी शहीद हुए, बहुत सारे कुफार भी शहीद होते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर फतह होती थी मजहब इस्लाम को। और आज भी मुसलमान कहीं भी बैठा हुआ है, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दंगा फसाद मुसलमान के शेवे में नहीं है। मुसलमान अमन चाहते हैं हम लोग। और आज हम लोग जहाँ पे हमारे मजहब को बुरा कहेंगे, हम किसी के मजहब को बुरा नहीं करते। अगर हमारे मजहब को कोई बुरा कहेगा तो हम उसके लिए बेशक दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, हमारे मुसलमान वहां पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग किसी के मजहब को भी बुरा नहीं कहते। अपने मजहब की भी रिस्पेक्ट हम लोग चाहते हैं। तो बाकी बात जो है, हमारा मजहब दावत देता है हर मजहब को कि नरमी की, कि जो काम गोली बंदूक से नहीं हो सकता वो प्यार से होता है, नरमी से। किसी के काम आओ, किसी की हेल्प करो। चलिए हम लास्ट में यही बात, फिर शायद मेरी ये बात देखने वालों को भी अजीब ही लगे। साफ बात है, अगर हम किसी के बाप को गाली देंगे तो कोई हमारे बाप को तो देगा, अगर हम किसी के मजहब की इज्जत करेंगे तो कोई हमारे भी करेगा। सो बेसिकली इस्लाम में सबसे बड़ा जो या सबसे बड़ा या किसी का स्पेशली हक या किसी के लिए क्या राइट्स हैं इस्लाम में, किसी आम शख्स के क्या राइट्स या क्या हकूक हैं। जैसे एक रईस आदमी है, फिर एक गरीब है, या एक ओहदेदार है, विदाउट जिसका ओहदा ही नहीं है, इनके आपस में क्या राइट्स हैं, क्या हकूक है गरीब के हकूक। वो मुसलमान में भी दो चीजें ऐसी आती है, एक मुसलमान बहुत ज्यादा रिचमैन शरीरजादा है, बिजनेसमैन, एक मुसलमान माड़ा गरीब है। हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुक्म है, एक बंदा अमीर है, उसका भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है, उसके पास वसैल नहीं है, हमारा दीन कहता है कि उसकी हेल्प करो, उसको अपने साथ खड़ा करो, उसको जॉब के लिए, उसको कारोबार के लिए, उसकी पैसा देने की हर चीज हेल्प नहीं, बिल्कुल सही, उसकी हेल्प है, उसकी सलाह करो, जहां तक हो सके उसको सेटल करो अपने मामलात में। ये हमारे मुसलमान भाई अगर ऐसा मामला है तो उसके लिए, अगर उसी मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है, सबसे पहले तो उसको इस्लाम की दावत दें। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि उसकी भी हेल्प करें। उसके अगर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं तो हमारा मजहब इस चीज की बिल्कुल हरकत इजाजत नहीं देता कि गैर मुस्लिम का हमारे मोहल्ले में घर है और उसके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें क़यामत के दिन इस चीज की पूछोगे। मैं बहुत सारे दोस्तों को, ये आपका चैनल जो है ये पूरी पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए माशाल्लाह, और मुझे फख्र है कि आप जैसे दोस्तों ने ये RMHF जो आप लोगों ने बनाया है, और इंसानियत के प्रोग्राम इस तरह करते रहेंगे, और बहुत सारे लोग इस सिस्टम में, सोशल वर्कर में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में, हर मुखलस दोस्त आपको अपने मुल्क में घर बैठ के लोगों के काम आए, किसी का कोई मामला सेटल कर देगा, वो भी एक जहाद है, किसी को खाने के लिए रोटी 2 टाइम की देता, वो भी जहाद है। और मैं कहता हूँ कि ये लोगों में शऊर पैदा करना कि अल्लाह कादिर करीम है, अल्लाह ने, हम सब बराबर हैं, जब मर के जमीन में जाते हैं तो बराबर ही। बिल्कुल यार, ये जात पात लोगों ने बनाई हुई है, मेरे भाई इससे बाहर आके अगर किसी एक भाई को गले लगाता है दूसरा बंदा, तो उसको क्या देता है? कुछ नहीं, वो खुश हो जाता है। ये खुशियां बांटना हमारा मजहब सिखाता है, इंसानियत हमारा मजहब सिखाता है। और मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि आप कोशिश करें कि ऐसा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में ऐसे लोगों, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, उन लोगों की हेल्प करें। बेशक एक कतरे कतरे से समुद्र बनता है, बिल्कुल सही, हमारे सब लोग बाहर निकले, और ऐसा अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाद भी है, अल्लाह भी यही चाहता है, हमारा नबियों का भी यही फरमान था, और इंसानियत भी यही कहती है कि कोई भूखा है यार, उसके काम हो, उसको खाना खिलाओ एक टाइम का, उसके काम आने से आपकी आखिरत भी सबर जाएगी। और दुनिया में बहुत सारे लोग
کر دیں گے. اگر وہ کاپی کریں گے تو اس میں پورا جتنا ہمارا سسٹم ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنے میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. کوئی ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا, بہت سارے لوگ مل کے ٹھیک کر سکتے. چودھری شاہد علی صاحب کی یہ بات ہمیں بہت اچھی لگی. کچھ لوگ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ کی کچھ باتیں ہم بھی سیکھتے ہیں. ان کے تجربے سے آج ایک بات اور اچھی لگی کہ جو ہم کاپی کرتے ہیں کسی کو, کہ جیسے کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, اور اس کاپی کرنے میں ہی ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک نیکی حاصل کر لیتے ہیں. چاہے کاپی ہی صحیح, لیکن نیکی تو کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, انسانیت کو آگے لاتے ہیں. تو شاہد بھائی, ہماری ایک بات ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم بہت اس کام کو دیکھتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں کسی کے کسی بھی کام کو دیکھ کے. اسی بات پہ بہت آپ نے اچھی بات کی کہ ہم کسی کو کاپی کر لیتے ہیں. ہم اس کی اس چیز کو دیکھ کے, یا اس کی اس حرکت کو دیکھ کے, یا اس کی اس نیکی کو دیکھ کے ہم اپنی ذات کو متاثر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. کیا ایسی بھی کوئی بات ہوگی آپ کی لائف میں کہ جس کو آپ نے کیا اور آپ نے سوچا ہو کہ ہاں یار یہ میں نے آج کام کیا ہے تو میری زندگی یا میری روح جو ہے وہ بڑے سکون میں ہے؟ اگر بھائی جو کاپی کرنا ہے, میں آپ دوست احباب سننے والے جو ہمارے اسپیک دوست ہیں خاص کر سمجھ جاتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں اردو بولی جاتی ہے. کاپی کرنا ہے تو کسی کی اچھائی کو کاپی کریں, بالکل نہ کہ برائی کو. کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو دیکھ کے شراب پینی شروع کر دی. کوئی غلط کاری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے تو اس کی بیٹھک میں لڑکیوں کے پیچھے گھومنا شروع کر دو. یہ کاپی نہیں ہے. کاپی کرنی ہے تو کسی کی بھلائی, کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اس کی کاپی کر دو. کاپی کرنے سے انسانیت بھی سدھر جائے گی. جو دوسرا بندہ ہوگا جس پہ آپ کام کاپی کر کے احسان کر رہے ہو, جس کی ہیلپ کر رہے ہوگے, وہ بندہ اگر اس کے ایک ہوا بھر بھی اس کے اندر ایمان ہوا نا, مطلب کوئی بھی تو وہ بندہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی بندہ سیم ویسے ہی سسٹم میں منسلک ہو جائے گا. یہ ایک لائن بن جائے گی, چائن بن جائے گی. اس طرح کاپی کرنی, اچھائی میں کاپی کرنی بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ کاپی نہیں کریں گے تو بہت سارے معاملات, بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار, جیسے قربانی قربانی کی ہے حضرت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نقش قدم پہ چل کر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. قربانی کر کے اگر ہم لوگوں نے اپنے پیٹ بھر لینے ہیں گوشت سے, ایک غریب گھر ساتھ ہے, اس کے گھر میں تو ایک ٹائم کے لیے گوشت بھی نہیں کسی نے دیا. اگر کافی کرنی ہے تو میرا بھائی جتنا اس کے گھر میں پک رہا ہے اتنا ہی اپنے گھر میں پکاؤ, پکائے, لوگوں کو دیں, لوگ کھائیں. کاپی اچھے کاموں میں بہت ضروری ہے. تمام دوستوں سے میں اپیل کرتا ہوں, مسلم ہو, کرسچن ہو, پوری دنیا پہ بیٹھی بہت زیادہ ہماری جو تعداد پڑی ہوئی ہے, میں اپیل کرتا ہوں مسلموں سے بھی اور کرسچن بھائیوں سے بھی, اور سلوٹ کرتا ہوں تمام مسلموں کو, تمام کرسچنوں کو, کہ خدا کے لیے آپ لوگ کسی ضرورت مند کے کام آؤ. اگر آپ کسی کی ضرورت کے کام آؤ گے تو وہ بندہ جس کے کام آپ آؤ گے وہ 10 لوگوں کے اور کام آئے گا. اور یہ ہے کاپی. آپ لوگوں نے, آپ نے کسی کو دے کے کاپی کی اور اس بندے نے آپ کو دے کے پھر کاپی کی. ہو سکتا ہے میں بھی آج اگر کاپی کر رہا ہوں تو میں کسی کو کاپی کرتا ہوں. میں اپنے باپ کو کاپی کرتا ہوں, چودھری عبدالستار ڈاکٹر میرے ابو کا نام تھا. میں اپنے والد کو کاپی کرتا ہوں. کسی کے کام آنا, انسانیت کے کام آنا, اور اپنی زیادہ زندگی کا ٹائم کسی دوسرے کے سوشل ورکر بن کے کسی کے کام کے لیے, کسی کی زندگی کے لیے خرچ کر دینا, یہ انسانیت ہے. اپنے لیے ہر بندے جیتا ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا, دیکھیں میرا بیسک کویسچن جو ہے نا وہ تھا کہ اگر ہم مطلب کوئی ایسا کام, کیا ایسا کام کر کے ہماری روح کو سکون ملتا ہے. دیکھیں میں اپنی بات کروں تو بہت سے کام ہیں, لیکن ہمیں اپنی نہیں, ہم آج بیسکلی آپ کا ایکسپیرینس چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے وہ کام ہے. کوئی ایسا کام جو ہم کریں تو ہمارے روح کو کیسے سکون ملتا ہے, کون سا ایسا کام ہوتا ہے لوگوں کو, لوگ یہ کافی لوگ ہیں یہ چیز جانتے ہوں گے. میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ ایسا کیا کام ہے جس کو کر کے ہماری روح کو سکون ملتا ہے. یہ وہی بات آپ پھر سے آ گئی ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے بڑا سکون بندے کو ملتا ہے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونا. میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ میں جب نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا, میں دن نماز لیٹ ہو گئی, میں اس طرح اپنے ضمیر کے سامنے شرمسار ہوتا ہوں. میں نے کسی کا بہت بڑا قرض دینا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے ساتھ آنکھ نہیں ملا رہا. اور جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں
تو مجھے اس طرح سکون آتا ہے جیسے میں بالکل آزاد ہو گیا, میرے اوپر سے بوجھ ختم ہو گیا. یہ اللہ کا فرض ہے, ہمارے اوپر قرض دینا ہم لوگ نے اللہ. دوسرے نمبر پہ دل کو سکون ہے کسی کے کام آتا. اللہ کے حکم اللہ دیکھا نہیں کسی کو. ہم لوگوں نے, آپ نے یا میں نے اپنے نبی بھی نہیں دیکھے. بالکل ایسا اللہ کے نبی پیغمبروں نے ہمیں جو پیغام دیا اس میں تو روحانیت کا سکون اللہ کی حمد و ثنا میں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رہو گے تو روحانیت میں آپ لوگ مائنڈلی طور پہ, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ آپ کو سکون ہے. آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا, آپ کا بیوی بچوں کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکتا اگر آپ اللہ کی پناہ میں ہو. دوسرے نمبر پہ ایک سکون ہے اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں. سب سے پہلا بھلا آپ اپنے کچن, بیوی اور بچوں کا آپ کے فرض ہے, ان لوگوں کی آپ کی کفالت میں ہے. اس سے ہٹ کے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, یہ نہیں کہ آپ کے بیوی بچے گھر میں بھوکے پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کی ہیلپ کرنے چل پڑو, ایسا نہیں. کوئی مذہب نہیں ایسا کہتا. سب سے پہلی بات ہے اپنے بیوی بچوں کی ہیلپ کرو. اور جیسا آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز انتخاب کرتے ہیں, کوئی کپڑوں کا لا لیں, لگوا لیں, کوئی کھانے کا لگا لیں, ویسا ہی آپ کسی مظلوم کا, کسی غریب کی ہیلپ کرو تو ویسے ہی کرو. جیسا اپنی بیوی کو کپڑا لے کے دیتے ہیں, اپنے کسی بہن بھائی کو لے کے دو تو ویسے ہی کرو. اپنے بچوں کے لیے جیسا لے کے دیتے ہو تو ویسے ہی کسی دوسرے کی ہیلپ کرو. یہ روحانی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے. شاہد بھائی کی باتیں بہت اچھی ہیں, جو ہمارے دل کو بھی سکون مل رہا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سوشل ورکنگ میں اتنے آگے ہیں کہ ان کے, اگر میں اپنی ذات جو میں جانتا ہوں اگر میں انہی کے قصے شروع کر دوں تو شاید ہمیں 1-2 گھنٹے لگ جائیں, لیکن دیکھنے والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں. میں شاہد بھائی کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے بہت سے غریبوں کی مدد کی, بہت سے لوگوں کو اچھی جابز دلوائی, بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ اگر میں گنوانا بھی چاہوں تو میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اور کچھ ایسے لوگ جن کے میڈیکل میں مسئلہ تھا کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے, ہاسپٹل وغیرہ جان, یہ بھی کام انہوں نے کیے. بلکہ یہ بھی کچھ نہیں, بلکہ ایسا تھا کہ کچھ ایسی بچیاں جن کے جہیز میں یا جن کے شادی میں کچھ رکاوٹیں جیسے مالی رکاوٹیں وغیرہ وہ بھی بھائی نے حل کی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی نے بذات اپنی ذات کو اتنا استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو آدھی رات کو ان کو سوئے بھی اٹھاتے ہیں نا, تو بھائی کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی مجھے نیند آ رہی ہے کل ہو جائے گا آپ کا کام, بھائی اسی وقت جاتے ہیں. تو بھائی لاسٹ میں آپ سے ایک چھوٹا سا میسج چاہتے ہیں جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو انسانیت کے لیے دے سکیں, اپنے ایکسپیرینس میں سے کچھ ایسی باتیں جو کہ وہ آنے والے وقت میں کسی غریب کی مدد کریں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ غیر مذہب سے ہے, غیر ذات سے ہے, غیر تنظیم سے ہے. کیونکہ ہمارے سامنے ایسے واقعات میرے سامنے ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس دوسری تنظیموں کے, میں کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے رہے ہیں, کرسچینٹی سے ہٹ کے بھی لوگ آپ کے پاس آتے رہے ہیں. بھائی کے پاس میرے سامنے سکھ برادری کے لوگ بھی آتے رہے ہیں, بھائی نے ان کی بھی مدد کی ہے. ہندو مذہب کے لوگ بھی آتے رہے ہیں, بھائی نے ان کی مدد بھی کی ہے. میں نے یہ اسپیشلی اس لیے بولا ہے کیونکہ شاید بھائی کے انٹرویو سے کچھ لوگ سوچیں کہ شاید بھائی نے مدد کرنی ہے تو وہ کرسچینٹی کی ہی کرنی ہے یا اسلام کی کرنی ہے. میں نے اس لیے یہ بات بولی ہے کیونکہ میرے سامنے لوگ آتے رہے ہیں, تو ان کا ٹائم لینا میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ بھائی یہاں ملتے نہیں ہیں. تو بھائی اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا میسیج کہ وہ دوسروں کی مدد کریں. بھائی میں اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, خاص کر ینگ جنریشن, نوجوان لڑکے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو, اور ان لوگوں کو جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, ان کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ غریب بندہ تو کھانے کے ٹائم پہ سوچتا ہے نا کیا کھائیں, امیر آدمی سوچتا ہے کیا کیا کھاؤں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا جو لوگ ینگ ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کو ایسا بنا لے کہ ان کی زندگی ایک سبق بن جائے آنے والی نسلوں کے لیے. اور میں اپنا, میرے بھائی رفاقت گیل صاحب
बयान कर रहे थे कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यही एक प्रोग्राम है कि मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई हुई। मेरे पास मुल्क भर से लोग आते हैं कि फलां बंदा बच्चा बीमार है, लेडीज बीमार है, फलां बंदा बीमार है जिस पे 50 लाख लगता है, 70 लाख लगता है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से उसका मामला जितना भी होता है वहां से मैं उनके फंड पड़े हुए होते हैं हर हॉस्पिटल में। और खासकर सीएम पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब तो ग्रेट मैन बंदे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सलूट करता हूं उनकी मेहनत को। मैंने जब भी चाहा, जब भी उनको कहा कि ये फलां बंदा उनको फौरन पे डॉक्टर बना के, हम लोगों ने लोगों की हेल्प की। किसी की बेटी बच्ची बहन जवान है, शादियों के लिए दहेज में प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने दहेज फंड खुद से भी हेल्प की और हम लोगों ने इदारों से भी उन लोगों की हेल्पें करवाई पाकिस्तान लेवल पे, पूरे मुल्क से। उसमें क्रिश्चियन हो, उसमें मुस्लिम हो, उसमें कोई और मजहब हो, लेकिन इसमें मजहब की कोई मसला नहीं है मेरा भाई। मकसद बात करने का, किसी की कोई बंदा अगर खुश होता है ना, इंसानियत है। इंसानियत का मसला यही है, हमारा मजहब इस्लाम है, हमें इंसानियत सिखाई, तो हम लोग किसी पे हेल्प कर रहे हैं ना। अगर हम लोग किसी दूसरे इस तरह गहरे गहरे बुद्ध मजहब के घर में पैदा हुए होते तो हम लोग आज किसी के गले काट रहे होते। ऐसी नहीं है, मजहब इंसानियत सिखाता है भाई। ये मैं तमाम दोस्तों से, उन दोस्तों के लिए ये मेरा पैगाम है जिनके पास अरबों रुपए है, जिनके पास बेशुमार पैसा है, उन लोगों के लिए पैगाम है कि इंसानियत को जिंदा करें। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मोहल्लों में, इलाकों में, मेरा भाई उन लोगों पे खर्च करो। जिंदगी खत्म हो जाने वाली चीज है, एक दिन आएगा आप बहुत ज्यादा गहरी कब्र में पड़े हुए होंगे, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास सखावत करने का। ये वो पैसा जो अपने हाथ से दे जाएंगे, इसी पैसे से जन्नत खरीदेंगे, इसी पैसे से खुदा को राजी करेंगे, इसी पैसे से नबी पैगंबरों को राजी करेंगे। तो मैं जो नौजवान लड़के हैं उनके पास कोई पैसा ना हो तो इस काम के लिए निकले, किसी की हेल्प करें। और जो लोग रिच मैन है, मालदार है, बिजनेसमैन है, उन लोगों से मेरी अपील है कि आप खुदा के लिए आप अल्लाह के राह पे खर्च करके देखिए, अल्लाह पाक उससे कहीं ज्यादा, बेशुमार ज्यादा आप लोगों को पहले से ज्यादा नवाज देंगे। कुछ देर पहले मेरे दोस्त रफाकत गिल साहब हमारे मेजबान हैं, मुझे पूछ रहे थे कि आपने कोई ऐसा काम जो यादगार हो आपके लिए, किसी की हेल्प के लिए। तो रफाकत भाई ऐसे बहुत सारे मामला हैं, कोई एक नहीं, मेरे लिए तो हर यादगार है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेमोरी है कि जब से मैंने जिंदगी में अहद किया कि मैं अपनी जिंदगी सोशल वर्कर, सोशल मामलात में वक्फ कर दूंगा, उससे लेके आज तक बहुत सारे हैं। बल्कि ऐसा था कि मैं एक दिन शाम के टाइम पे बैठा हुआ हूँ तो एक कॉल आ रही है मुझे, मैंने अटेंड की। एक लेडीज थी, वो मुझे हासिलपुर से, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से, उसने कहा मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? उसने कहा मेरे हस्बैंड ने इंश्योर्ड करवाई हुई थी, बीमा पॉलिसी, उसके लिए पैसों के चक्कर में मेरे जो हस्बैंड के भाई थे उन्होंने और मेरी सासू माँ ने निकाल दिए, बच्चे छीन लिए। मैंने वहां से जाके उन लोगों से, पहले सबसे जो वहां पे एरिया मैनेजर था उससे मिला। मैंने कहा यार एक पैसे की क्या फायदा उस पैसे का जिससे उसका घर, उसके बच्चे छीन लिए गए, तो हस्बैंड पहले मर गया, घर उजड़ गया। अब बच्चे भी अपनी माँ बाप तो अल्लाह ने ले लिए, माँ जो है वो इनके जो पेरेंट्स चाचे ताए हैं उन लोगों ने ले ली, छीन लेंगे। मैंने टोटल पैसे उस औरत के नाम करवाए और उस औरत को कहा कि इनको जैसी में ना डाल देना सारे, इन बच्चों की परवरिश पे डालो, अल्लाह ने तेरी हेल्प की है ये। और मैंने बहुत मेहनत की, 10-15 दिन मुझे वहां पे लगे और मैं वहां पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सुरखरू बहुत मुतमिन हूँ कि मैं उस मजलूम औरत की जो अपने बच्चों से भी दूर थी, मैं उसकी हेल्प की। सारा मामला उसका जो क्रिएट हुआ था उसको मैंने सेटल किया और मैं अपनी बहन की तरह उसके सर पे हाथ रख के आया हूँ, कभी तुझे कोई काम हो तो मुझे बताना। ऐसे बहुत सारे मामला होते रहते हैं। अगर हम आपके एक्सपीरियंस को देखें तो उसके मुताबिक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आखिर 20 साल किसी एक नेक मकसद में चलाना, उसमें तो बहुत से ऐसे वाकयात होंगे। तो शायद भी आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि इंसानियत और मजहब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं? मेरे भाई पता क्या चक्कर है, मजहब और इंसानियत ये दो चीजें हैं। जो मजहब है वो इंसानियत सिखाता है बच्चों को। हर बिगड़ी हुई कौम पे अल्लाह ताला ने नबी भेजा, वो ईसा नबी हो, वो मूसा नबी हो, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नबी आए बिगड़ी हुई कौमों पे आए। तहजीब नहीं थी,
उनको ना तो अल्लाह का शौक था कि अल्लाह क्या है, कोई बुतों की पूजा कर रहा है। इब्राहिम नबी के दौर में ऐसा ही था, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में ऐसा था, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा था, फरौन मूसा के दौर में था। ये इंसानियत खत्म हो चुकी थी उन दोनों में। औरत को जिंदा जला देना, जिंदा दबा देना, ये रिस्पेक्ट नहीं थी, ना इंसानियत थी उन लोगों में। इंसानियत मजहबों ने सिखाई। कोई भी नबी आया, उस नबी ने आगे ये नहीं कहा मुझे मानो, उसने कहा उस पाक परवरदिगार को मानो जो कायनात का पैदा करने वाला है। कोई लोग बुतों को पूज रहे हैं, कोई सूरज चांद को पूज रहे हैं, कोई गाय भैंस को पूज रहे हैं। इन लोगों से इंसानियत की क्या तवक्को कर सकते हैं? इंसानियत मजहब ने सिखाई है। मजहब ईसा नबी का भी हो तो उसने भी इंसानियत सिखाई, मोहम्मद मुस्तफा का मजहब इस्लाम हो तो उसने भी इंसानियत ही सिखाई है। रिस्पेक्ट करनी बड़ों की, माँ की, बाप की, खासकर औरत की रिस्पेक्ट करना वो मजहब ने सिखाई है। और मैं अपने दोस्तों से जाते जाते सलूट करता हूँ और इजाजत चाहूंगा। अल्लाह। शाहिद अली खान साहब की हमने तमाम बातें सुनी और मेरे ख्याल से हमारे तमाम देखने वालों के लिए ये नसीहत है कि किसी की मदद करते हुए ये मत सोचें कि आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने तमाम जितने भी आज तक नेक काम किए उसमें कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। सो जो हमारा एक मकसद था आप लोगों को दिखाने का कि जो लोग बायसे हैसियत हैं उनमें भी आज तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई किसी की नेकी करते हुए। सो प्लीज़ आप लोग भी ये बात समझें और किसी गरीब की मदद करें ताकि वो ये मत सोचे कि जो शख्स बायसे हैसियत है ये हमें नीचा तबका समझता है। तो लोगों की मदद करें, लोगों के साथ चलें, उन लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं। रिलीजन मस्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट का हमारा यही मैसेज आप सबके लिए है। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारा नंबर भी चल रहा है और साथ में हमारा ईमेल एड्रेस भी। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी राय के साथ हमें बताते रहें अपने मैसेजेस में। नीचे मैसेजेस भी आप कर सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। रिलीजन मस्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। RMHF का सलाम।